ये बीजेपी की साजिश दोहराई जाएगी जो महाराष्ट्र में हुआ। जिस तरह शिंदे के साथ इन्होंने किया वही इनका प्लान यहाँ भी है। और आप देखिएगा आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इन लोग शिंदे बना देंगे नीतीश कुमार को, उठाकर मक्खी की तरफ फेंक देंगे। और पिछले बार भी बिहार में इन्होंने क्या बेईमानी किया नीतीश के साथ, चिराग को खड़ा कर दिया उनके सारे सीटों पर, अपने पर तो नहीं खड़ा किया क्योंकि नीतीश को डाउन करना था, नीतीश को डाउन करना था, नीतीश को छोटा दिखाना था। तो उनके हर सीट पर कर दिया, 5,000-6,000 वोट कम हो गए, 45 पर आ गए। वो सारी कवायद जो आप बिहार में देख रहे हैं केवल नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी बचाने की है। वो नरेंद्र मोदी की कुर्सी दिल्ली में बचानी है, इसलिए इनको लाडला भी बोलते हैं, इनको हर तरह की बातें करते हैं और इनके सारे पब्लिक न्यूसेंस को माफ करते हैं और उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं। प्रशांत किशोर भी दम भर रहे हैं, तो दावा कर रहे हैं अकेले अपने दम पर हम सरकार बनाएंगे, लेकिन अगर वोट कटवा के रोल में ही प्रशांत किशोर इमर्ज करते हैं तो सबसे बड़ा डेंट किसको लगेगा? देखिए, हमको लगता है कि उनकी बात भी करना बेईमानी होगा बिहार की 14 करोड़ 13.5 करोड़ जनता के लिए, क्योंकि आज लड़ाई ही दूसरी है। कि नीतीश कुमार अब बीमार हो गए हैं, भूल रहे हैं, खटारा तक बोल दिया तेजस्वी यादव ने। आपको लग रहा है इसलिए शायद भाजपा के लिए केक वॉक होगा कि 2025 नीतीश इज फिनिश? चूंकि हेल्थ का बात है तो आई विल नॉट टॉक अबाउट हिज हेल्थ, बट द सिचुएशन इज लाइक कि दैट डजंट सूट दैट जेस्चर एज अ सीएम। सो मुझे लगता है कि अगर वो स्थिति है तो भारतीय जनता पार्टी को उसका गलत राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तभी मैं कहता हूं कि जो फासिस्ट फोर्स बीजेपी है वो किसी भी बिलो द बेल्ट मारती है। अगर उनकी वैसी स्थिति है तो उनको एक बात करके उनको हटाया जाए, लेकिन उनके बीमारी को यूज करके आप देखिए इतने कांड होते हैं, उनके इस तरह के राष्ट्रीय गान होता है उसमें क्या कर देते हैं, उस पर भी बीजेपी कभी रिएक्ट नहीं करती। लोगों को भटकाने के लिए कभी राम मंदिर में चले जाते हैं, कभी महावीर जयंती में चले जाते हैं, बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पलायन। बिहार जो है सेकंड पोजीशन है पूरे इंडिया में, तो आप जब उसकी कल्पना कर रहे हैं फिर आप दूसरी कल्पना कर रहे हैं। पर कैपिटा इनकम पूरे आपको पता है कि क्या है, आज बिहार की क्या स्थिति है, आपको पता है कि 11.9 जो है आपका बेरोजगारी का रेट है। तो नमस्कार मित्रों, द पॉलिटिकल पंडित के इस एपिसोड में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं शिवपूजन झा और आज स्टूडियो में आए हैं कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन ज्योति सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है ज्योति सिंह जी आपका। और हमारे दर्शक लगातार ये कह भी रहे थे कि कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है। इसके पहले चंदन यादव जी आए थे, दूसरे मेहमान कांग्रेस की तरफ से आप हैं। पहला सवाल आपसे हम यही करना चाहते हैं, कन्हैया कुमार पदयात्रा पर निकले हुए हैं, थोड़ा सा लैकलस्टर लग रहा है, कांग्रेस में आखिर हो क्या रहा है? एक बार मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बिहार में सेम्बलेंस देने की कोशिश कर रही कि अब कांग्रेस ने फैसला कर लिया है कि बैसाखी के सहारे नहीं चलेगी, लेकिन अंत में अब फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिना बैसाखी की कांग्रेस चल ही नहीं पाएगी। देखिए, आपका जो ये सवाल है, ये सवाल को आप दूसरी तरफ आएँ। कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है? कांग्रेस पार्टी का मकसद क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के लिए हमेशा प्रयास करती रही? अगर कांग्रेस पार्टी शुरू से, आज से नहीं, फ्रीडम मूवमेंट की बात करें तो देश को आज़ाद कराने के लिए वो लड़ाई लड़ती रही। कभी अपने आप के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, अपने परिवार के लिए या किसी दोस्त के लिए नहीं लड़ी। वो समाज के सारे, उस समय भी जब अंग्रेज लोग जब इतना तानाशाही था उनका, लोगों पर इतना अत्याचार था, किसानों पर, महिलाओं पर, तो सारा घोटाला के सजा याफ्ता के साथ आज आप जो है गठबंधन करते हैं, कौन सा फ्रीडम फाइटिंग कर रहे हैं आप? अब देखिए, अभी जो आपने इसके पहले जो सवाल किया, वो सवाल किया कन्हैया के पदयात्रा से आपने बात किया, तो हम क्या कह रहे हैं, वो पदयात्रा किस लिए था? वो पदयात्रा तो इसलिए था कि इतना पलायन हो रहा है इस बिहार में, जो रोजगार के लिए युवाएं बाहर जा रहे हैं, तो आखिर ज्योति जी जिम्मेदार कौन इसका जिम्मेदार जो अभी के सरकार है। ये पलायन क्या अभी की स्थिति उत्पन्न हुई है या आपको लग रहा है ये पलायन लालू के कार्यकाल में शुरू हुआ एक तरीके से? अब देखिए, ये 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और उसमें हम लोग भी आए, कभी बीच बीच में आए, लेकिन मुख्य रूप से तो एनडीए की सरकार है। और अगर सरकार में वो है तो सवाल हम उनसे ही पूछेंगे, लोग कांग्रेस से नहीं पूछेगी। जब कांग्रेस थी तो यहाँ पर क्या नहीं बना, IIT बना, मेडिकल बना, साइंसेज बना। अच्छा, जो आज आप जो चीज बुनियादी हो गया था बिहार में, क्या विकसित हो गया था कांग्रेस के कार्यकाल में या फिर आपके अलायंस पार्टनर जो राजद हैं उनके कार्यकाल में क्या विकसित हो गया था बिहार में? पलायन का दौर तो हमने भी देखा और आप भी उसके चश्मदीद हैं। आप भी उसके चश्मदीद हैं। आप जब कांग्रेस पार्टी जब इस देश को आज़ाद कराई
उस समय एक सुई नहीं था, और जब सुई नहीं था तब से लेके आईआईटी से लेके एनटीपीसी से लेके रेलवे से लेके एनी इंस्टीट्यूट, यू नेम द इंस्टीट्यूशन दैट इज मेड बाय द कांग्रेस पार्टी. Now you are talking about what you are talking about. We have made the fundamental things, and then after that things are happening. So Okay, what's the for the big deal? time What's the being, big deal? for अगर the time आपके being, किसी I घर की accept. बुनियाद अगर नहीं बनी है तो आप ऊपर में शीशा कैसे लगाएंगे? जब बुनियाद ही For नहीं the time रहेगी, being, मैंने if बुनियाद I बनाया, फ्लोर accept. बनाया, उसके बाद लोग आकर आर्टिफिशियल फ्लावर लगा रहे हैं. That is also not durable. मान रहे हैं कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाए जा रहे हैं और जनता इसीलिए कहीं ना कहीं जनता का रुझान उनके पक्ष में दिख रहा है. देखिए, एक बात को आपको समझना होगा, हमारा देश खासकर बिहार, वी आर वेरी इमोशनल पीपल, वेरी इमोशनल, और ये मुद्दों को भटकाने के लिए कभी राम मंदिर में चले जाते हैं, कभी महावीर जयंती में चले जाते हैं, बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पलायन, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर थिंग. डाइकोटॉमी आई थिंक दैट परमिएट्स द कांग्रेस पार्टी फ्रॉम टॉप टू द बॉटम. चलिए, उस पर बहुत ज़्यादा हम ये नहीं करेंगे क्योंकि विषय हमारे पास बहुत सारे हैं. आज मैंने आपसे सवाल शुरू किया था कन्हैया की पद यात्रा को लेकर के, एक सेम्बलेंस देने की कोशिश की कि राहुल गांधी का भी एक टेसिट अंडरस्टैंडिंग है उस यात्रा को लेकर के, और तकरीबन 1 किलोमीटर वो यहाँ पर वॉक भी करते हैं. वाई डू यू थिंक कि यात्रा पूरी तरह से पेटर्ड आउट हो रहा है? जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है. इज़ इट लार्जली बिकॉज कि कहीं ना कहीं ये जो है राजद के लिए और खास करके तेजस्वी यादव के लिए या लालू प्रसाद यादव के लिए ये गले की हड्डी साबित हो रहा है? नहीं, बिल्कुल. वाई वुड दे वॉन्ट कन्हैया कुमार टू स्प्रिंग बैक टू पॉलिटिकल से एक्टिविज्म एंड पोज अ बिग चैलेंज फॉर तेजस्वी यादव? नहीं, ये तो दिस इज योर परसेप्शन, एंड दिस इज योर परसेप्शन दैट्स टैली विद द माय अपोजिशन, दैट इज द एनडीए बीजेपी, बिकॉज़ along with the RJD, the concern of the RJD. why do you think like that कि कन्हैया आने से तेजस्वी को, कन्हैया is the one activist and तेजस्वी is another activist, and he is talking something else, Kanhaiya is adding in that, so what's wrong? They cannot I mean, come we all together like-minded alliance partners, they cannot come together. No, we like-minded people, we are taking different issues together to defeat the BJP, to defeat the fascist forces. ये संभव हो पाएगा क्या? देखिए, जो एक सेम्बलेंस ऑफ यूनिटी दिया जाना चाहिए था वो तार होता हुआ नजर आ रहा है. अब बहुत दिनों के बाद मैंने देखी थोड़ी सी सुगबुगाहट हुई थी, कम से कम महागठबंधन की बैठकों का दौर शुरू हुआ. मुझे लगता है अभी भी शायद बेनतीजा है सीटों के बंटवारे को लेकर के, और आखिर नेतृत्व कौन प्रदान करेगा, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा, और इज इट दैट द कांग्रेस हैज़ ऑलरेडी एक्सेप्टेड कि जो है तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे? कैन यू से इट ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा? पॉलिटिकल पंडित के मंच पे आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे महागठबंधन की तरफ से? देखिए, वी ऑल बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे देश का है उस देश में बहुत स्पष्ट है कि जिसका 2/3 नंबर होता है असेंबली में जीतने के बाद उसकी सरकार बनती है. और जब हम अलायंस भी करेंगे तो कोई ज़्यादा नंबर से पर लड़ेगा, कोई कम नंबर पर लड़ेगा या बराबर लड़ेगा, यही 3 स्थिति है. चूंकि आज के दिन में राजद के पास 85-86 असेंबली है, मेंबर ऑफ एमएलए है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसी तरह है. तो अगर हम वो सीटों में ज़्यादा लड़ेंगे और हम सीटों में कम लड़ेंगे, तो अगर वो ज़्यादा सीट जीत कर आते हैं तो आप अगर 100 सीट पर लड़े और 90 सीट पर वो आते हैं, 10 पर हम आते हैं, तो हम कैसे सीएम बनेंगे? ये मान रहे हैं कि आप 10 से ज़्यादा नहीं जीत पाएंगे? No. I am saying I've just given the example. We have a 243 assembly. 243. I have given the number 100. I have given the example. हाइपोथेटिकल मेरा सवाल इसलिए भी नहीं था क्योंकि पिछली बार का स्ट्राइक रेट आपको स्मरण होगा, जो स्ट्राइक रेट था कांग्रेस का. दूसरी अहम बात यह है कि आपके स्ट्राइक रेट को देखते हुए कयास यही लगाया जा रहा है कि शायद लालू प्रसाद यादव व्हेन इट कम्स टू सीट शेयरिंग फार्मूला वो कांग्रेस को बिल्कुल हाशिए पे ला देंगे, यानी कम सीटें मिलेंगी. अगर स्ट्राइक रेट आपका वही रहा और जिस तरीके से मुद्दे आप उठा रहे हैं कि मोदी का सर ही गायब कर देते हैं, इसका एक मोटिव कनेक्ट तो होगा. नहीं, अकॉर्डिंग टू यू हाइपोथेटिकल, अगेन योर क्वेश्चन इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कि वो कितने सीट मुझे देंगे. वी हैव मेड अ कोऑर्डिनेशन कमिटी, एंड दैट कोऑर्डिनेशन कमिटी लीडिंग बाय द तेजस्वी यादव. Now we are started the meetings, and in that meeting we'll see कि what we'll see. The first thing we'll see कि who will defeat the BJP, who will defeat the RSS, who will defeat this nexus.
तो जब हम उसमें अगर आरजेडी के लोग को ये देख पाएंगे, हमारे एनालिसिस में आता है कि वो ज़्यादा लोग उनके हरा पाएंगे तो वो लड़ेंगे, और अगर हम देखते हैं कि हम लड़ेंगे तो हम वो सीटें लेंगे, एंड वी ऑल टुगेदर विल डिफीट द फासिस्ट फोर्स एंड द बीजेपी। के लिए तैयार हैं आप? ये मानते हैं कि आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं? एवरीबडी इज रेडी टू सेक्रीफाइस टू डिफीट बीजेपी। 2-3 मुद्दे पर और हम आपकी चर्चा करना चाहते हैं। आप हालांकि उसको टाल गए, अभी देख रहे होंगे कि वायरल हो रहा है बहुत। आपने एक पोस्टर लगवाया था, नरेंद्र मोदी का सर ही उड़ा दिया था, टुकड़े टुकड़े गैंग से कंपेयर किया जाने लगा। आपको लगता है कि वो इल कॉन्सीव्ड एक मूव था? इट्स नॉट इन माई नॉलेज, सो आई कांट रिएक्ट ऑन दिस। कमेंट। दूसरी अहम बात यह है कि जब अखिलेश जी को यहाँ पर हटाया गया और नेतृत्व जो है पार्टी की कमान स्टेट में दूसरे को दे दी गई, तो उस समय भी कयासों का बाजार बहुत गर्म हुआ और ये कहा जाने लगा कि द पर्सन हु वाज बिलीव्ड टू बी वेरी क्लोज टू लालू प्रसाद यादव, मैन फ्राइडे कहे जाते थे, उनको साइड करके शायद कांग्रेस ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि कहीं दिल्ली वाला फार्मूला तो कांग्रेस यहाँ पर नहीं चलाएगी। शायद मैं अपने प्रश्न को स्पष्ट कर पाया आपको। दिल्ली में कांग्रेस ने क्या किया? क्या वैसा फार्मूला कभी जहन में आया था कि वैसा बिहार में हम कर सकते हैं, अकेले ही चल देंगे? देखिए, दिल्ली की स्थिति अलग है और कांग्रेस की स्थिति बिहार में अलग है। यहाँ पर जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई दूसरे तरह की लड़ाई है, वहाँ जो लड़ाई थी वो दूसरे तरह की लड़ाई थी। अब जब यहाँ हम जब लड़ाई लड़ रहे हैं और आप दिल्ली से कंपेयर करके बोल रहे हैं तो वो बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। हम यहाँ पर युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और डेली आए दिन आप बढ़ती क्राइम को देख रहे हैं, शेड्यूल कास्ट एंड ओबीसी पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर देख रहे हैं। इवन द इकोनॉमिकली विद बैकवर्ड इन द फॉरवर्ड कास्ट, उसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़ाई 2005 के पहले लॉ एंड ऑर्डर की याद आपको नहीं आती थी, अब याद आना शुरू हुआ है, जब आप लोग खुद एक वक्त में कहते थे कि रूल ऑफ लॉ कुछ बेहतर हुआ है, आंकड़े भी इस बात की तस्दीक कर रहे थे। लेकिन आपको क्यों ये सवाल बार बार कर रहे हैं? अब देखिए कि कन्हैया कुमार ने जो मुद्दा उठाया, जाहिर तौर पर राजद के लिए भी वो अनकंफर्टेबल है, क्योंकि वो एक कालखंड था बिहार में जिस कालखंड में सबसे ज़्यादा पलायन, अपराध बिल्कुल उद्योग का रूप ले चुका था। विकास की गति किस तरीके से पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी बिहार में, इस बात को आप मानेंगे। आप चश्मदीद भी हैं और कई लोग आपके जैसे, हमारे जैसे बिहार से पलायन भी उसी वक्त किए थे। तो आपको नहीं लगता है कि पॉसिबली ये जो मुद्दा उठाया है कन्हैया ने या कांग्रेस ने, ये बूमरैंग भी कर सकता है? नहीं, देखिए, आप जिस समय की बात कर रहे हैं उन समय में और आज का जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको एनसीआरबी का जब आप रिपोर्ट देखेंगे, उस रिपोर्ट में वुमेन के साथ जो क्राइम हो रहा है, डॉरी एंड मतलब 1000 मतलब उससे ज़्यादा वुमेन मर जाती है बिकॉज ऑफ द मनी रैंसम के लिए, उसके लिए रैंसम के। आज जो क्राइम मर्डर होता है, आज बिहार जो है सेकंड पोजीशन है पूरे इंडिया में। तो आप जब उसकी कल्पना कर रहे हैं, फिर आप दूसरी कल्पना कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम पूरे आपको पता है कि क्या है आज बिहार की क्या स्थिति है, आपको पता है कि 11.9 जो है आपका बेरोजगारी का रेट है। तो आप वो हमारे तो ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो एब्जेक्ट CMIE का है, वो या तो क्राइम NCRB का है, तो वो तो हम नहीं बता रहे हैं। लेकिन जो सिचुएशन है आज भी देखिए, कुछ दिन पहले पुलिस ऑफिसर का मर्डर हो जाता है। आप जो मंत्री हैं, जीतन राम मांझी का नाती नतनी का किसी का मर्डर हो जाता है। आप जो हमारे जो एक और जो नेता हैं जो पहले बीजेपी में थे और अब हमारे तरफ आज के दिनों में बैठ रहे हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उनके फादर का डेथ हो जाता है। और मैं नाम याद आपको दिलाता हूँ, जिस जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं, कहा जाता है कि यहाँ पर दबदबा राजद के एक बड़े नेता का है जो भी जेल गए हुए हैं, और जिस तरीके से दबिश डाली गई, ये कहा गया है कि बिल्डरों को धमकाते थे। तो जब उन लोगों का ध्यान नहीं आता है, जब आप इस तरह के आंकड़े देते तो उन लोगों का याद नहीं आता है आपको कि आपके खेमे में ऐसे लोगों की संख्या बहुत आयत है, बाहुबली छवि वाले भी। लेकिन आपके खुद पप्पू यादव की छवि कैसी है? आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और अभी का चुनाव हुआ है, अभी चुनाव हुआ है, बिल्कुल। हाई कोर्ट ने उनको बरी किया है। पप्पू यादव का सवाल आ गया, तो अब ये देखिए कि पप्पू यादव के साथ एक विनेबिलिटी फैक्टर है, एक रॉबिनहुड इमेज रहा है। जब कैंपेनिंग कर रहे थे उस वक्त मैं पूर्णिया गया था, इंटरव्यू भी करके उनका आया था। एक चीज़ मैंने देखा था कि कांग्रेस ने कहीं कोई सपोर्ट नहीं किया, राजद ने कहीं कोई सपोर्ट नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद वो निर्दलीय जीत करके आए। आज क्या स्थिति पप्पू यादव की?
आज उन्होंने अपनी पूरी पार्टी का अभी तो विलय कर दिया था। एक साल पहले की बात है, तो जो स्थिति में वो जीते हैं वो आज स्थिति मेरे हिसाब से वही होगी। Use हम and तो उनके throw। स्पोक्स पर्सन नहीं है। आई एम नॉट हिज स्पोक्स पर्सन एंड ही इज नॉट इन अ कांग्रेस पार्टी, ही इज नॉट इन अ कांग्रेस पार्टी, ही इज लाइक माइंडेड, ही टॉक्स अबाउट द टू डिफीट बीजेपी, सो वी समहाउ वी टॉक एंड वी यू नो सम मेनी मीटिंग्स वी कॉल हिम आल्सो, so that is there, but he is not a Congress, I am not his spokesperson, I cannot make any statement for him, फॉर और अगेंस्ट हिम मान लिया। चलिए, मैं दूसरा सवाल पप्पू यादव से रिलेटेड नहीं करूंगा ज्योति जी, लेकिन मैं देख पा रहा हूं एक बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति मुकेश सहनी भी अभी महागठबंधन का हिस्सा हुए हैं और अब तो बिल्कुल कह रहे हैं कि तकरीबन 60 सीटें लेंगे, अपने आप को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में भी प्रोक्लेम कर रहे हैं। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या कांग्रेस की तरफ से भी कोई आप लोग देंगे? देखिए, अब चूंकि कांग्रेस पार्टी एक इतनी पुरानी पार्टी है और जब भी कोई पोस्ट की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी नेवर क्लेम। अब कोई भी पार्टियां हैं और उनके जो समर्थक होते हैं, उनके लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि उनके नेता चीफ मिनिस्टर बने, डिप्टी सीएम बने, तो उनके वर्कर और सिंपैथाइजर्स बोल रहे हैं, तो नथिंग रॉन्ग इन इट। पिछली बार का आपको याद होगा जब सीट बंटवारे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, मुकेश सहनी ने किस तरीके से बाइकआउट किया था और एक तरीके से कहा था कि तेजस्वी यादव ने छुरा घोंपा है। अब आप देखिए कि स्ट्राइक रेट लेफ्ट पार्टीज का बहुत शानदार रहा है पिछली बार, कांग्रेस का वन ऑफ द वर्स्ट रहा है, राजद का कंपैरेटिवली वन ऑफ द बेस्ट रहा है, अगर मैं तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का जिक्र कर लूँ तो। ऐसे में मुकेश सहनी भी अगर ये रहते हैं तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं तमाम जो पॉलिटिकल दल हैं, तमाम जो घटक दल हैं महागठबंधन के, सबको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इनको एसिमिलेट करने के लिए, और चूंकि ओवर एम्बिशियस हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें भी आ सकती हैं सीट बंटवारे को लेके? देखिए, आपने उस इंसिडेंट की बात की और आपने बोला कि वो ऐसा बोले और ऐसा करके वो चले गए और ऐसा स्टेटमेंट भी दिया, तो मैं एनडीए का बात कर देता हूँ ना। आप हमारे बारे में तो पूछ रहे हैं, ये तो वही डिप्टी सीएम चौधरी है ना, ये जो अभी बने हैं, जो डिप्टी सीएम है, जो पगड़ी बांधे थे, अब बोले थे कि हम सम्राट चौधरी जिन्होंने बोला था कि हम पगड़ी तब तक नहीं उतारेंगे जब तक नीतीश कुमार को सीएम से नहीं हटाएंगे, और नीतीश कुमार ने उनका बाल भी कटवा दिया, पगड़ी भी हटवा दिया, और फिर देखिए उनके साथ है ये वही अमित शाह है, ये वही अमित शाह है जो चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि कुछ भी होगा हम इनको आने नहीं देंगे। और भी पॉइंट बताते हैं, उसके सैंपल्स भेजे गए थे, नाखून बाल के बहुत तरह के भेजे गए थे। उसके बाद ये भी बोला गया था कि नीतीश कुमार का तो दिमाग खराब हो गया, इनके हालात ठीक नहीं है, इनके तो उनके स्टेटमेंट देख लिए, आज दोनों साथ में हैं और तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब डिप्टी सीएम भी हैं। और अब देखिए मैं एक और लाइन बता दूं, और ये मैं बता देता हूं, ये बीजेपी की साजिश दोहराई जाएगी जो महाराष्ट्र में हुआ, जिस तरह शिंदे के साथ इन्होंने किया वही इनका प्लान यहां भी है। और आप देखिएगा आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इन लोग शिंदे बना देंगे नीतीश कुमार को, उठाकर मक्खी की तरफ फेंक देंगे। और अब आसान भी आपको लगता है कि थोड़ा सा ये हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस हिसाब से आज की तारीख में पब्लिक स्पेस में आकर के बिहेव करना शुरू कर रहे हैं, जो बार बार कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार अब बीमार हो गए हैं, भूल रहे हैं, खटारा तक बोल दिया तेजस्वी यादव ने, आपको लग रहा है इसलिए शायद भाजपा के लिए केक वॉक होगा कि 2025 नीतीश इज फिनिश? चूंकि हेल्थ का बात है तो आई विल नॉट टॉक अबाउट हिज हेल्थ, बट द सिचुएशन इज लाइक कि दैट डजंट सूट दैट जेस्चर एज अ सीएम। सो मुझे लगता है कि अगर वो स्थिति है तो भारतीय जनता पार्टी को उसका गलत राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तभी मैं कहता हूं कि जो फासिस्ट फोर्स बीजेपी है वो किसी भी बिलो द बेल्ट मारती है। अगर उनकी वैसी स्थिति है तो उनको एक बात करके उनको हटाया जाए, लेकिन उनके बीमारी को यूज करके आप देखिए इतने कांड होते हैं, उनके ऐसी तरह के राष्ट्रीय गान होता है उसमें क्या कर देते हैं, उस पर भी बीजेपी कभी रिएक्ट नहीं करती है। दे नेवर से दैट ही हैज डन ए रॉन्ग थिंग। इफ ही इज इंसल्टिंग द नेशनल सॉन्ग तो उसको तो बोलना चाहिए ना कि ये उन्होंने इंसल्ट किया है और उनको रिजाइन करना चाहिए। Why he is not talking about that? He is not talking about any public misbehave. You think the dirt is being swept under the carpet right now? It is. So what do you see the future of NDA here on? बीजेपी ड्राइविंग सीट पे तो है, बीजेपी को डर सता रहा है कहीं ना कहीं 2015 की पुनरावृत्ति ना हो जाए बिहार में, और तभी किसी भी कीमत पर भाजपा चाहती है कि नीतीश कम से कम उनके साथ रहे। एक बात तो आप मानेंगे मेरी कि कहीं ना कहीं एक कैटलिस्ट फैक्टर के रूप में रहते हैं नीतीश कुमार, वो 12-13% वोट को स्विंग करा सकते हैं, इसलिए भाजपा के लिए नीतीश बेहद ज़रूरी है।
ये बात देखिए, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, आपके उस बात को मैं अप्रूव करता हूँ और सहमत हूँ कि आप देखें कांग्रेस पार्टी तो पहले अपने अकेले सरकार बना चुकी है, 90 के पहले बना चुकी है, लेकिन भारतीय सारी जनता सीटों पर कैबिज होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कभी अकेले सरकार नहीं बनाई। वो जब सरकार बनाई है तो नीतीश के साथ बनाई है। हम तो पहले भी बनाए थे। आज सिचुएशन ऐसा है कि हम अलायंस में हैं, और अलायंस में इसलिए हैं क्योंकि ऐसा क्यों आ गया, ऐसा क्यों हो गया कि भारतीय जनता पार्टी अब उस ओर अग्रसर है जहां पर वो अकेले अपने दम पर सरकार बनाने की कोशिश में जुटी हुई है, और आप अभी भी जो है वो पिछलग्गू बने हुए, आप अभी भी पिग्गी बैकिंग कर रहे हैं। देखिए, वो पीठ में छुरा मारकर धोखा देकर सरकार में आना चाहती है, और हम ये अनाउंस करके आना चाहते हैं कि देखिए, हम ये लाइक माइंडेड लोग हैं, हम युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, किसान के लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, पलायन के लिए लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, लेकिन उनके नहीं, आप एक सेकंड, कांग्रेस पर भी इस तरह के आरोप लगातार लग रहे हैं। एक सेकंड, मुझे एक घोटालों की एक लंबी फहरिस्त कांग्रेस के अलग अलग नेताओं पर लगता रहा है, वही लालू पर लगता रहा है, इसलिए आप लोग लाइक माइंडेड हुए। नहीं, मैं पहले इसका भी जवाब देता हूं मैं आपको। पहले इससे पहले की जो बात मैं बता दूं, आप कह रहे हैं कि वो अकेला जाकर सरकार बनाने की स्थिति में है। कैसे? मैंने ये नहीं कहा। कैसे? मैंने कहा वो उनके अलायंस कौन नहीं है? उनके अलायंस 8-9 पार्टियां अलायंस है, हमारे तो 3-4 अलायंस है। बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? आपका तो लगातार घटता चला जा रहा है, ये तो आपको देखना होगा। और सिर्फ बिहार के ही संदर्भ में हम बात ना करें। अच्छा। आपको मैं बताता हूँ, देखिए उत्तर प्रदेश में आपने खाट पे चर्चा, मैं टैली पर बात करूंगा, टैली पे बिल्कुल बात हम करेंगे। हमको ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में एक वक्त था, उस वक्त मैं उत्तर प्रदेश में ही पोस्टेड था आज तक में, और मैंने देखा खाट पे चर्चा एक बड़ी अच्छी इनिशिएटिव शुरुआत की थी। बार बार राहुल गांधी जा रहे थे और लोगों के साथ संवाद, मुझे लगता है कि उसके बहुत मायने निकाले जा रहे थे उस वक्त। कयास ये लगाया जा रहा था कि शायद अब कांग्रेस पहल करेगी अपने पैर पर खड़ा होने की। आपने उसको बिल्कुल क्या किया, खाट पे चर्चा की खाट खड़ी कर दी, और आप हाथ मिला लिए अखिलेश यादव के साथ। आज अखिलेश यादव आपको हाशिए पे खड़ा करते हैं। जितने भी आपके अलायंस पार्टनर्स जो रीजनल तरफ से, वो आज आपको हाशिए पे ला करके खड़ा करते हैं, आपको बार्गेनिंग टेबल पे बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ते हैं। आप एक नेशनल पार्टी हैं, नेशनल पार्टी वाला वो कब दिखाएंगे आप चेहरा? आप कांग्रेस से बार बार सवाल कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि आज नहीं, ठीक है, सवाल तो कांग्रेस के ही। हाँ बिल्कुल नहीं, आप करेंगे, नहीं मेरे से आप करें कांग्रेस के बारे में, लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देखिए। इनको अकाली छोड़ता है पंजाब में, नवीन पटनायक छोड़ते हैं आपको उड़ीसा में, कौन नहीं छोड़ रहा है आपको? बंगाल में सरकार बना ली, ठीक है ना। तो आप अलायंस पार्टनर नहीं, आप जब बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि वो अकेले लड़ रहे हैं, एक एक करके सारे राज्य आपको छूटते ये कैसे छूटते हैं? सुनिए, ये तो धोखा देते हैं। पिछले बार भी बिहार में इन्होंने क्या बेईमानी किया नीतीश के साथ? चिराग को खड़ा कर दिया उनके सारे सीटों पर, अपने पर तो नहीं खड़ा किया, क्योंकि नीतीश को डाउन करना था, नीतीश को डाउन करना था, नीतीश को छोटा दिखाना था, तो उनके हर सीट पर कर दिया। 5,000-6,000 वोट कम हो गए, 45 पर आ गए वो, तब तो इनको शर्म नहीं आई। अच्छा, तो इस बार जो प्रशांत किशोर आप बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर भी उसी तरीके की भूमिका में है, या कोई फॉर्मिडेबल फोर्स बनेंगे प्रशांत किशोर? इससे पहले मैं एक और बात बोल रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सारी कवायद जो आप बिहार में देख रहे हैं, केवल नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी बचाने की है। वो नरेंद्र मोदी की कुर्सी दिल्ली में बचानी है, इसलिए इनको लाडला भी बोलते हैं, इनको हर तरह की बातें करते हैं, और इनके सारे पब्लिक न्यूसेंस को माफ करते हैं और उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं। आपने प्रशांत किशोर के बारे में बोले, वो कौन सी राजनीति कर रहे हैं? उनकी भीड़ पैसों की है, वो पैसे बांट कर लोगों को लाते हैं, लोगों को समझाते हैं। वो स्वतः चलने वाले लोग ने, कल देखिए हमारा संविधान बचाओ एक पदयात्रा था, स्वतः लोग आए। हमारे अध्यक्ष राजेश कुमार जो हमारे विधायक भी हैं और अध्यक्ष हैं, वो देखिए क्या हर लोग आने, हर वर्ग के लोग आए, वो कोई क्रीच वाले लोग नहीं आए, सब पैदल खुद स्वतः आए, और इतनी बड़ी 10,000 लोग चले पैदल, मैं भी चला उसमें, और मैं देखा कितना सक्सेसफुल है। तो ये अंतर बिहार और कांग्रेस। अंग्रेजी में कहावत है ना, ऑस्ट्रिच सिंड्रोम, मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस कहीं ना कहीं उससे ग्रसित है। ऑस्ट्रिच सिंड्रोम क्या होता है कि रेगिस्तान में जब धूल भरी आंधी होती है, तो ऑस्ट्रिच की कोशिश क्या होती है कि वो रेत में अपने सर को छुपा करके सोचता है ऑल इज़ वेल। अब आप देखिए कि यही प्रशांत किशोर थे, उपचुनाव में तकरीबन 10% वोट शेयर ये लेके गए, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा पूरी तरह से महागठबंधन को। आप देखिए कि 2025 में जब तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, प्रशांत किशोर भी दम भर रहे हैं, तो दावा कर रहे हैं अकेले अपने दम पर हम सरकार बनाएंगे, लेकिन अगर वोट कटवा के रोल में ही प्रशांत किशोर इमर्ज करते हैं, तो सबसे बड़ा डेंट किसको लगेगा? देखिए, हमको लगता है कि उनकी बात भी करना बेईमानी होगा बिहार की 14 करोड़ 13.5 करोड़ जनता के लिए, क्योंकि आज लड़ाई ही दूसरी है।
वो लड़ाई लड़ रहे हैं सीएम बनने के लिए, हम लड़ाई लड़ रहे हैं लोगों को वेल्दी बनाने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों को सुरक्षित करने के लिए। बीजेपी आप कौन मानेगा? आप कह रहे हैं लोगों को सुरक्षित करने के लिए और आप अलायंस में है राजद के साथ। आप कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आप अलायंस में राजद के साथ हैं। भाई भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस उठाएगी राजद के साथ अलायंस करके, कौन मानने वाला है पूरे बिहार में आपको? देखिए क्यों मानने वाला मैं बताता हूं। एक दिन में 5-5 पुल गिर जाते हैं, एक पूरे महीने में 15-15 पुलें गिर जाती है। बिल्कुल। और वो पुलें बताइए, करोड़ करोड़ का पुल आज कभी तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। बताइए ना कांग्रेस का कौन सा पुल गिर गया, कौन सा? आज भी पटना पर आप जो पुल पुरानी जो चल रही है वो तो कांग्रेस के समय के बने हुए। भागलपुर में जो पुल चली वो कांग्रेस, भागलपुर में जो एनटीपीसी कहलगांव में, वो आज जो बाढ़ में जो नीतीश कुमार के एरिया में, किसके कार्यकाल में है भाई? आज आईआईटी किसके कार्यकाल में है? मेडिकल इंस्टीट्यूशन किसके काल में है? ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? झूठ बोलते हैं, मुजफ्फरपुर में बोलते हैं हम एयरपोर्ट बनाएंगे। कहां बन गया एयरपोर्ट भाई? पूर्णिया में बोले एयरपोर्ट, कहां बन गया भाई? कहां बन गया? तो आप झूठ बात बोलते हैं। और वो अब वो बोलते हैं एम्स दरभंगा को लेकर के भी काफी चर्चा हो गई थी, लेकिन देखिए अगर हम सरसरी जब वो बोल रहे थे तो बाउंड्री वॉल तक नहीं थी। बिल्कुल जमीन का अधिग्रहण को अधिग्रहण नहीं। आप फिर 35 का बात करिए, केंद्र और स्टेट फिर 35 की बात कर लीजिए। फिर 35 का बात बता देते हैं आपको। फिर 35 में अभी भी इन्होंने बजट में अनाउंस किया 2000 कितना करोड़ इन्होंने अनाउंस किया। बताइए वहां पर देयर इज बिग डिस्प्यूट, किसी को पैसा अधिग्रहण का ज्यादा दिया है, किसी को कम, एंड दोज मैटर्स आर इन द हाई कोर्ट। एक अंतिम सवाल हम आपसे करना चाहते हैं, वो दौर कब आएगा जब कांग्रेस को बैसाखी की जरूरत नहीं होगी, खास करके काउ बेल्ट में? देखिए निश्चित तौर पर जो आपका ये सवाल है, हम कांग्रेस जनों के लिए गंभीर सवाल है, गंभीर चिंतन का विषय है कि जो पार्टी देश के मूवमेंट के लिए, सब लोगों के लिए लड़ाई की, अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर देश को आजाद किए, और इन काले आरएसएस के लोगों से, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कैसे मुक्ति दिलाएं, इसके लिए हमें एक सामूहिक सबको, सब सारे कास्ट, सारे दलित, ओबीसी, सब लोगों को फॉरवर्ड, सब लोग कर कैसे आगे बढ़े, ये हमारे एक चैलेंज है। और इस चैलेंज को मुकाबला कांग्रेस पार्टी हम लोगों को करना ही पड़ेगा। कास्ट सेंसस के बाद ही वो संभव होगा? बिल्कुल होना चाहिए। अगर राहुल गांधी अगर कास्ट सेंसस की बात करते हैं, आप बताइए क्या बदल गया बिहार में? क्या बदल गया कास्ट सेंसस के बाद? क्या बदल गया यहाँ पर आपका? क्या बदलेगा तो मैं बता देता हूँ क्या बदलेगा। हिंदू सोसाइटी और डिवाइडेड आपका हो गया। तो ये तो कयास जो लगाया जाता है ना कि आप कास्ट सेंसस इसलिए करवाना चाहते हैं कि हिंदू वोट पूरी तरह से स्प्लिट हो। यही वक्फ कानून पर आपका एक स्टैंड अलग रहता है। परसेप्शन देखिए, आप किस तरह का परसेप्शन, मुस्लिम वोट विभाजित ना हो जाए। देखिए आप लोग किस तरह का तो है, ये मानते हैं। नहीं, आप लोग देखिए किस तरह से परसेप्शन बना रहे हैं समाज में। मैं नहीं बना, मैं तो सवाल सीधा किया। हाँ ठीक है, आपने सवाल किया, मैं तो आपके सवाल भाषण नहीं दे सकता। नहीं, लेकिन आपका सवाल भी तो एक परसेप्शन है ना। लोग समझते हैं आप एक प्रबुद्ध जर्नलिस्ट हैं, अगर आपके स्टेटमेंट से कुछ बात निकलती है तो वो सवाल होता है। हाँ सवाल ही, अगर वो सवाल उस सवाल का जवाब मुझे ज्योति सिंह दे रहे हैं जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। अब आपका वो सवाल कैसे, देखिए कांग्रेस पार्टी कहती है कास्ट सेंसस के बारे में, वो इसलिए अगर नेशनल फूड सिक्योरिटी लॉ बनाई थी कांग्रेस यूपीए ने, वो किस लिए बनाई थी कि जो दलित लोग हैं, जो दलित नहीं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, वर्ल्ड लाइन से नीचे है, उनको वो मिले। तो अगर कास्ट, अगर हमको नहीं पता चलेगा कि किस कास्ट का, चाहे किसी कास्ट का हो, अगर पॉवर्टी लाइन से नीचे है, उसकी संख्या कितनी है, उसमें कितनी संख्या है, तो संख्या जानेंगे तभी तो हम उनको बेनिफिट देंगे ना। वो कास्ट की क्या जरूरत है भाई? हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, हो, वैश्य हो, जिसमें भी जो पुअर है, बिलो पॉवर्टी लाइन की एक आप तो है ना, मैं तो कह रहा हूं, और आप दे दें। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे तो शायद हम और आप काफी लंबा ये कर सकते हैं, लेकिन वक्त की थोड़ी सी पाबंदी होती है। बहरहाल मुझे लगता है कि तकरीबन जितने भी समसामयिक विषय हैं उस पर हमने आपसे आपकी राय ली है। आप हमारे स्टूडियो में आए ज्योति सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज की इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन मैं एक आग्रह आपसे करना चाहता हूं कि आपने द पॉलिटिकल पंडित को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अगर नहीं किया है तो अभी कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप लोगों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।